अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद फ्रॉम डॉक्टर व्हील्स। आज हम आदिल गुजर और हमज़ा गुजर भाई के साथ मिलने आए हुए थे और इनका गैराज देख के मेरा दिल किया कि इनका रिव्यू करूं। और आदिल भाई और हमज़ा गुजर और भाइयों ने हमें ये इजाज़त दी और अपना टाइम निकाला कि इनका गाड़ियों का पूरा गैराज टूर किया जाए। और आदिल भाई को स्पेशली गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया था गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसीलिए आज के गैराज में आपको जो गाड़ियाँ मिलेंगी वो बड़ी स्पेशल होंगी। तो सबसे पहले ये सिविक से स्टार्ट करते हैं। सिविक, आदिल भाई ज़रा सिविक के बारे में बताइए। बड़ी ये सजाई हुई है आपने और ये जोकर भी बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह सिविक बहुत अच्छे शौक से तैयार करे हुए है जी हमने। इसका जो फेस है ना जी, वो अभी तक पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं लगा हुआ फेस। हमने इसके जितनी कटिंग सामान मंगवाया वो बाहर से मंगवाया है। वो पहले कराची आया जी, वहाँ से फिर गुजरांवाला आया, वहाँ जाके गाड़ी खड़ी की है, वहाँ पे 2-3 दिन इसको लगे, हमने इसको तैयार करवाया। ये जोकर हमने सबसे पहले बनवाया था पूरे पाकिस्तान में। ये 2015 में बनवाया था, उस टाइम ये किसी गाड़ी के ऊपर नहीं था बना हुआ। 18 में हमने इसको बनवाया था, उस टाइम ये किसी गाड़ी में नहीं था बना हुआ। अभी तो ये आम हो गया है, लोग ज़रा बना रहे हैं, लेकिन जो इसका फेक फेस और इसकी बैग जो लगी हुई है ना, वो आप किसी गाड़ी में देखिए। इस तरह के चेहरे और बड़े हैं लेकिन वो इस तरह के नहीं है। कुछ तैयार होते हैं, कुछ कॉपीज होती हैं, कुछ, क्योंकि जब एक कंपनी एक चीज़ तैयार करती है तो फिर वो डिफरेंट, आपको पता है, लोग बैठे होते हैं, मार्केट में बैठे होते हैं, वो खुद ही तैयार करके आगे बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने ये शॉप पर तैयार करी, इसके शॉक्स वगैरह, इसका इंटीरियर अंदर से सीटीज़ वगैरह, मतलब A to Z हमने इसको ना मॉडिफाई कराया है। और ये टोटल जेन्युइन गाड़ी मेरे पास ही। और ये कौन सा मॉडल है इस गाड़ी का? ये 2017 मॉडल है जी, और 17 से लेके अभी तक ये बम्पर टू बम्पर गाड़ी जेन्युइन है। अच्छा, तो जो गाड़ियाँ अल्ट्रेशन करते हैं, बड़ी सस्ती सी अल्ट्रेशन लोग करते हैं, फिर कहते हैं कि गाड़ियों की ना गाड़ी जल गई है। अल्ट्रेशन नहीं करते जी, ना आज तक हमारी गाड़ी को अल्लाह ना करे, ना ही हो ऐसा कभी वाकया हो, ना ही कभी पेश आया है। हमारे पास लोग बड़े कहते हैं कि यार गाड़ी की ओरिजिनल लाइट्स आती हैं, जल जाती हैं, आग लग जाती है, सीटों पे लग जाती हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक कोई वाकया नहीं आया। हमने मतलब आप मशवरा क्या देना चाहेंगे, किस तरह काम करवाएं? ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए जी, ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। आप जो उसको उसके लिए चीज़ें यूज़ करते हो, गैजेट्स यूज़ करते हो, वो अच्छे हों और कंपनी के हों, ठीक है ना। आप अगर 2 नंबर चीज़ लेकर डालोगे, उसकी वायरिंग को तो हीट आके आग लगेगी ना, ऑब्वियस ही बात है। हमने कंपनी कौन सी यूज़ की है इसके? कंपनी कौन सी यूज़ की है? GMS कंपनी है। ये मान भट्टी साहब है जी, हमारे साथ ही शाम की भटिया गाँव से हैं। ये भाई हैं, इनको बड़ा अच्छा शौक गाड़ियों को तैयार करवाने का ना। ये सारा शौक इन्हीं पे हम डालते हैं, यही तैयार करवाते हैं, इन्हीं के थ्रू सारा सामान आता है। जो कराची आते हैं, वहाँ से गुजरात आते हैं, गुजरात हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पास हम जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट जो उतरती है ना कराची, वो वहाँ से गुजरात में ज़्यादातर आती है। अच्छा, एक गाड़ी की मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी चेंज लग रही है, नीचे की हुई है? ये पहले हमने लो की हुई थी जी। इसका मतलब हर साल बाद इसका हम फेस चेंज करते हैं। जब तक हमारे पास 3-4 साल गाड़ी को हो गए हैं, हम फेस चेंज करते हैं। तो पहले ये लो प्रोफाइल थी गाड़ी, इसके अंदर शॉक्स वगैरह चेंज थे, इसके रिम टायर चेंज थे। अब हम ज़रा, हमारा हल्का, डैड मेरे बेसिकली पॉलिटिक्स में है, सो उस वजह से ना फिर ये गाड़ी नीचे लगती होती थी स्पीड ब्रेकर्स पे। तो फिर तो आपको रूट सेलेक्ट करना पड़ता है जब इस तरह की गाड़ी नीचे पहले करना पड़ता था जी बहुत। मैंने इससे पहले हमजा ने ली हुई थी जी, मैंने इंडस करवाई हुई थी 1998 मॉडल EFI, उसके अंदर इंजन रखवाया हुआ था। वो जी यहाँ तक कि हमारे डेरे के अंदर एंटर नहीं थी होती, डेरे के बाहर खड़ी करनी पड़ती थी हमें। हमने वो ज़रा एक आध माह शौक पूरा किया है, उसके बाद हमने सेल कर दी। वो इस तरह की गाड़ियाँ बस शौकिया तौर पे होती हैं, आम रूटीन पे आप नहीं लेके घूम सकते। आम रूटीन पे ये गाड़ियाँ चलाने वाली हैं भी नहीं, ये शौकी है। और वो सियाने कहते हैं कि शौकदा मुल्क कोई नहीं होता जी। अच्छा, वो हमारी पहले भी बात हो रही थी और आपने कहा कि आपको करोला ज़्यादा पसंद है, उसकी क्या रीज़न है? होंडा की बजाय? सिविक बहुत अच्छी गाड़ी है जी, होंडा लवर्स बहुत ज़्यादा है जी, होंडा बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन बेसिकली करोला जो है ना, वो मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि हम हैं देहात गाँव वाले लोग। ये मैं बेसिकली लंदन होता हूँ, लॉक कर रहा हूँ लंदन से, इंशाल्लाह ब्रिस्टिंग करके लौटूंगा। आज तक करोला की वजह से वापस आया हूँ। खैर, इट्स अनदर पार्ट। ये जो करोला है ना जी, ये बहुत मजबूत गाड़ी है। करोला जब आपके स्पीड ब्रेकर्स पे लगती है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है आपको नहीं पता चलता, कुछ खड्डे होते हैं, जिस तरह की पाकिस्तान की रोड्स हैं। आप अगर GT रोड पे भी जाएं या कहीं आपने निकलना हो, मोटरवे टाइप्स तो हर रोड ही ना है। आप रेमी रोड ले लें, जबकि इससे पहले ये रोड इतनी अच्छी थी। जिस दिन ये 2013 के इलेक्शन के बाद, उसके बाद ये रोड, ये कि आप, ये मेन रोड है और ये 24 घंटे चलता है ये रोड, लेकिन ये रोड इतना अच्छा नहीं है कि आप इसके ऊपर लो प्रोफाइल गाड़ी चला सको। सो इस वजह से मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ये करोला बेस्ट है। होंडा बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, आप जब लॉन्ग रूट पे जाओ आपको थकाती नहीं है, गाड़ी अच्छी है। लेकिन बदनिस्बत बॉडी को आप लिहाज से देखें, इंजन के लिहाज से देखें, वो ज़्यादा अच्छी करोला मुझे बेसिकली। अच्छा, हर बंदे की अपनी पहचान है जी। आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगा कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिविक लिफाफा है और 200 से ऊपर जाके सिविक लिफाफा बन जाती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि करोला तो ऊपर जाती नहीं है 200 से ऊपर। आपका क्या कहना है, सिविक वाकई लिफाफा है या नहीं? नहीं, ये सारी बातें बनी हुई हैं, झूठ है। जिनके पास नहीं है वो हाथ ना लगे थू कोड़ी, जिन्ना को नहीं है उन्हें लिफाफा ही कहना है। मगर अपना में आ रहा है जी, अपना करोला का एक अपना में आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है।
ठीक है, स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है। लेकिन ये वाली बात गलत है कि सिविक लिफाफा, ये बात लिफाफा नहीं है जी। आप इनको दोनों को हम गाड़ी हम ज़्यादा थोड़ी कभी कभार भगा भी लेते होते हैं तो हमने इसको काफ़ी दफ़ा जोड़ा है। ये समझ लें कि आप दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन एक डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। वो मुख्तलिफ, उसकी एक अपनी पहचान है, उसकी एक अपनी पहचान है। लेकिन क्रोला मैं आपको सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि क्रोला ज़रा खड्डे बर्दाश्त करती है। वो तो आप वो रफ यूज़ भी करें ना तो वो इतनी मार नहीं सहती। होंडा ज़रा नाजुक गाड़ी है, ज़रा नाजुक है, फैमिली के लिए है, मम्मी डैडी कार है। तो क्रोला ज़रा ये कि आप कच्चा पक्का सारा बर्दाश्त करती है वो गाड़ी। इस तरह से मैं क्रोला कह रहा हूँ। इसके अलावा आगे ऑडी है जी। तो ये कौन सा मॉडल है और इसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो तो आगे आपसे पूछेंगे। सबसे पहले ये बताइए कौन सा मॉडल है और कब आपने ये गाड़ी ली थी? ये 2018 मॉडल है जी। 18 में हमने इंपोर्ट की है, ये इंडिया से मंगवाई थी जी। हाँ, ये बड़ी स्पेशल चीज़ है। और 2018 का इसका नंबर लगा है 2034 ना, बड़ा प्यारा नंबर लगा हुआ है जी। दूसरा ये कि हमने इंडिया से इसको इस वजह से इंपोर्ट करवाया था कि इंडिया और पाकिस्तान की रोड्स मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि सेम होती हैं, क्योंकि खड्डे वगैरह उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। अब आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट करो तो वो गाड़ी इधर नहीं चल सकती। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत, अब ई-ट्रॉन आई है जी, उसका सस्पेंशन में मसला आता है, ई-ट्रॉन में भी आता है। तो लेकिन ये कि ये मॉडल हमने अभी तक रखा है, इसको बिल्कुल ओरिजिनल शेप में रखा था और ओरिजिनल इसकी जाली के साथ। इसका फेस बड़ा प्यारा है जी। ये हमारे पास A4 है जी, फुल ऑप्शन ना। और इसके रिम टायर जिस तरह आइए हम गाड़ी ज़्यादातर ओरिजिनल रखते हैं, जो हम रखते हैं, जो शौकिया तौर पर करवाते हैं उसको हम जरा मॉडिफाई करते हैं। लेकिन वो ये गाड़ी मैं कहता हूँ पहले से मॉडिफाइड फॉर्म में होती है। पहले से मॉडिफाइड, इसको जरूरत नहीं पड़ती जी। अच्छा आदिल भाई, ये ज़रा बताइएगा कि ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान की रोड्स बराबर हैं, हमें कोई इशू नहीं होगा कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है गाड़ी, इट मीन्स के पाकिस्तानी रोड्स के लिए बनी है। जैपनीज़ गाड़ी का मेन इशू यही होता है, पाकिस्तानी रोड्स के लिए नहीं बनी होती। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया और अगर हम कंपेयर करें जापान से इंपोर्ट का, क्या ये प्रोसीजर इंडिया से इंपोर्ट करने का मुश्किल है या उतना ही है? मुश्किल नहीं है जी, ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। कुछ यहाँ पे फैसल टाउन में शोरूम्स भी हैं, वो भी इंपोर्ट करके देते हैं। आजकल तो मुख्तलिफ शोरूम्स ने ये अपना बिजनेस शुरू कर लिया कि वो गाड़ी सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ सेल नहीं करते। उनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो गाड़ियाँ डिफरेंट कंट्री से मंगवा के देते हैं। हालांकि मैं इंग्लैंड होता हूँ जी, मेरे पास UK मॉडल वीगोस भी हैं, मैंने 2011 में इंपोर्ट किया था, अभी भी मैंने इंपोर्ट किया है V6 इंजन। मैं आपको उसकी फीचर्स बताऊंगा भी। लेकिन ये कि इंपोर्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप मार्केट में जाओगे तो आपका पैसा लगेगा ना। अब बंदा घर बैठे बैठे कहे यार मैं फलां जगह से गाड़ी मंगवानी थी लेकिन मंगवा नहीं सका, वो इस तरह होता नहीं है जी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पहले शायद बहुत से लोग, मुझे खुद नहीं पता था कि इंडिया से गाड़ी इजीली इंपोर्ट हो सके। जिस तरह हमारे रिलेशन है इंडिया के साथ, मैं ये सोच रहा था कि नहीं, लेकिन ये हमारी वीडियो के थ्रू आपके हेल्प मिली होगी कि हम इंडिया से गाड़ी जापान की तरह इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने BMW थी या और उसको क्यों नहीं आपने चूज़ किया? BMW, मर्सिडीज़ के बारे में तो ये कहते हैं कि ये बड़े लोगों के लिए, ऑडी और BMW है ना वो यंगस्टर्स के लिए है, लेकिन हमने BMW को शौक पूरा करते हैं जी। हमें गाड़ियों का शौक है। इससे पहले मैंने मर्सिडीज़ भी रखी थी जी, 2015 मॉडल ना, तो E2000 ना, मतलब वो गाड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी थी। लेकिन यह कि उसमें ऑडी आजकल एक मेयार है, एक क्लास है। मर्सिडीज़ तो एक बड़ी चीज़ों में आती है। आप अगर ऑडी को कंपेयर करें मर्सिडीज़ या BMW के साथ, ऑडी अभी अपना स्टैंड ले रही है और ले चुकी है मेरे ख्याल से, ले चुकी है। और पाकिस्तान में तो इसकी एक बहुत इसको माना जाता है ऑडी को। लेकिन मर्सिडीज़ समझ लें कि आप वो दाद पे चलेगी यार, ये बच्चों में आ गई। लेकिन ये बच्चों में आ गई तो ये भी वो पोजीशन लेगी, क्योंकि एक ना एक दिन इंसान है वो पोजीशन लेनी होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह ये गाड़ी भी लेंगी, एक ना एक टाइम आएगा। कंफर्ट मर्सिडीज़ से कम होगा मेरे ख्याल से सर। नहीं, इसका जो फ्रंट है ना वो तो बहुत कंफर्टेबल है जी, जो बैक है वो मर्सिडीज़ से कम है। वो आप मैं इसको कंपेयर करता हूँ रीवो के साथ। 4 बंदों के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 4 से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते, वो से ज़्यादा अगर आप इसके अंदर 5 डालो या 6 डालो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो डेफिनेटली वो तो इसमें बैठ नहीं सकते। 4 पर्सन्स के लिए गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है जी। और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, स्पॉट्स भी हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, उनको वो बैठते हैं इस तरह की गाड़ी में। मैंने ऐसे ऐसे ड्राइवर्स देखे हैं, ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने मर्सिडीज़ रखी हुई हैं, 570 रखी हुई हैं, लेकिन वो ऑडी में बैठते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ऑडी कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, उनको ये नहीं पता चलता कि इसका मॉडर्न कार है, मॉडर्न कार है और लेटेस्ट मॉडल है जी। सो इस वजह से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बताते बताते रात हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसके अलावा ये लैंड क्रूज़र खड़ी है, और ये कौन सा मॉडल है और कौन सा कब आपने ये गाड़ी ली थी? ये जी 2014 मॉडल है जी, 2014 मॉडल है और 2018 में मैंने इंपोर्ट की थी। ये जापानीज़ कार है, बड़ी क्लास की कार है, मेरा फेवरेट पीस है। लेकिन ये कि हमने इसको टोटल जो इसकी ओरिजिनल शेप थी ना उसी शेप में रखा हुआ है। लोग मंगवाते हैं
फेस लिफ्ट करा लेते हैं, टायर्स चेंज करा लेते हैं, डिफरेंट चीज़ से हमने जो चीज़ मंगवाते हैं, जो चीज़ हमारे पास है वो ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल ही होती है जी बिल्कुल। हाँ, मॉडिफाई आपने शौक पूरा करना है तो वो आप दूसरी गाड़ी में पूरा कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये पहले से मॉडिफाई हो क्या ये बिल्कुल। इनका इंटीरियर, इनकी ग्रिल्स, इनकी लाइट्स, इनकी किटिंग, इनके बम्पर्स, हर एक चीज़ एवरीथिंग स्पेशल, हर एक चीज़ स्पेशल होती है। अच्छा ये कौन सा वेरिएंट है, ZX या AXG? ये AXG है जी। अच्छा। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इसके अंदर एक हाई कंट्रोलर नहीं है और एक इसके अंदर लेदर सीट्स नहीं है, अच्छा। मतलब सीटेड हीटर्स नहीं है। हाँ। ये दो इसके अंदर ऑप्शन। अच्छा वैसे ZX में अब जो आ रहा है उसमें तो हाइट कंट्रोल है, हाई कंट्रोल है, वो होता है ZXG जी, ठीक है ना। ZXG। हमारे पास AXG है, इसके अंदर सनरूफ भी है। वो हमने दो फीचर्स इस वजह से नहीं लिए, हमारे हैं हल्के हल्कों में गांव देहात में हमने वोटे लेने के जाना होता है। वो जो हाई कंट्रोल है उसके ऑयल जो है ना वो लीक कर देता है। हाँ, वो हमारे पास इससे पहले वो भी था, हाई कंट्रोल वाला भी था। वो ये कि उसका ऑयल लीक कर देता है। दूसरा जो सीटेड हीटर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिक सीट्स होती हैं। वो सीट्स के साथ बच्चे बैठते थे, बंदे बैठते थे ना, गाँव का कोई बंदा बैठता था, वो खेलता रहता था। वो ये दो मसले बड़े तंग करते थे। फिर सीट्स काम करना छोड़ देती थी, उसकी मोटर्स ख़राब। जब एक बंदा पंगे लेगा एक चीज़ से तो वो ऑब्वियस सी बात है ख़राब तो होगी। सो इस वजह से ये दो ऑप्शन हमने खुद नहीं ली। अच्छा लेकिन मैं ये हाइट एडजस्टमेंट के बारे में कहता हूँ, वो तो एक मम्मी डैडी चाहिए सा फीचर है, वो पाकिस्तान में प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर हम इस लेवल की गाड़ी लेते हैं ना तो फिर हमने उस पर ऑफ रोडिंग पे भी जाना है और हमने हर कच्चे पक्के रास्ते पे उस पर शौक पूरा करना है। इस पे टूर्स तो मैंने बड़े मारे हैं, उस पे एयरमेटिक सस्पेंशन पे नहीं। मैं जनाब स्वाद भी गया हूँ, नारायण खान भी गया हूँ, हुंजा भी, मरी भी, नथिया गली। मैं ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव को पसंद करता हूँ, तो मैं तकरीबन हर मंथ में एक दफ़ा मरी जाता हूँ। सो जितना ये गाड़ी मज़ा देती है ना उतना कोई गाड़ी मज़ा नहीं देती। और पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे आपको पता नहीं चलता कि आप कितने प्यार से चढ़ रहे हो गाड़ी को। इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं। हमने इसका स्पेशली नंबर भी अपने हल्के का लगाया है जी। हमारा हल्का है जी NA136 जी। तो हमने इसको एक NA136 नंबर भी लगवाया हुआ वो अपने हल्के का। ज़्यादातर हमारी गाड़ियों के नंबर हमारे हल्के के नंबर ही हैं। सो दूसरा ये कि हमें तो ये बहुत पसंद है जी। मैंने तो इसको बिल्कुल सिंपल खवाया। मैं चाह रहा था कि इसको फेसलिफ्ट कराऊं, लेकिन मेरे फिर दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, ये ओरिजिनल का तो अपना ही मज़ा है। ठीक है। इसके अलावा आदिल भाई ये रेवो है, ये वीगो है? ये वीगो है जी। अच्छा, वीगो चैंप है हमारे पास जी। ठीक है। ये अभी एक साल ही हो गया मैंने ये UK से इंपोर्ट किया जी। ये 2017 मॉडल है जी। इसके अंदर जो इसका मतलब कि इंजन है वो ये कि ये 4000 सीसी है जी, पेट्रोल इंजन है। अच्छा, जो लोकल आता है वो कितने सीसी? वो होता है 2700 सीसी जो पाकिस्तान वीगोज होते हैं। मैं ज़्यादा वीगोज रखे हैं बाहर के, मेरे पास थाईलैंड से भी हैं। ये इंग्लैंड मॉडल है और ये इंग्लैंड से आपने खुद इंपोर्ट किया हुआ है। इससे पहले भी इंपोर्ट किया था 2011 में। तो मतलब 11 मॉडल था, 13 में इंपोर्ट किया था हमने। फिर वो इलेक्शंस में पुराना हो गया, फिर दोबारा इंपोर्ट किया जी। ये 6 सिलेंडर इंजन है जी इसके अंदर। अच्छा। 6 सिलेंडर्स कहते हैं, जिस तरह V8 में 8 सिलेंडर्स होता है ना, उस तरह इसके अंदर 6 सिलेंडर। इसके अंदर बहुत पावरफुल वीगो ही है। बेसिकली मुझे बहुत पसंद है जी, क्योंकि 4x4 है, ऑफ रोडिंग वगैरह में हमारे कारोबार हमारा भट्टों का है, सो उधर जाना पड़ता है, तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये बहुत पावरफुल वीगो है। इसके अंदर उन्होंने सारे ऑप्शंस दी हुई हैं। ये पूरा अंदर से मॉडिफाई है, बाहर से भी मॉडिफाई है। इंग्लैंड आपको पता है जो चीज़ बनाता है वो एक क्लास में बनाता है, एक डिफरेंट क्लास होती है। ये है कि इसके अंदर आप इसके पावर्स को ले लें, इसकी शेप को ले लें। इसकी शेप बेसिकली थोड़ी सी पाकिस्तान जैसी है, लेकिन थोड़े चेंजेस हैं। शेप अंदर तो इंजन मैटर करता है, परफॉर्मेंस मैटर करती है। फिर वो कितना अरसा चलती हैं ये मैटर करती हैं जी। बिल्कुल। पाकिस्तानी जो वीगोज हैं वो कम से कम ये कि जल्दी से जल्दी मतलब थक जाते हैं, बॉडी उसकी वाइब्रेट करना शुरू होती है, इंजन डेड हो जाता है। ये इंजन होते हैं बाहर के तैयार हुए होते हैं, ये बहुत अच्छे। इसकी जो बॉडीज़ होती हैं वो जल्दी थकती नहीं है, ठीक है, और मजबूत भी होती हैं, पावरफुल भी। पाकिस्तान का होता है मटीरियल किस तरह का होता है वो बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड कंट्री, बट ये कि मुझे मतलब आपको इम्पोर्टेड कार्स, हाँ इम्पोर्टेड कार्स ज़्यादा पसंद है। कि हम ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि गाड़ी जो भी हम लें वो बाहर से इम्पोर्ट हो। वीगोज स्पेशली वीगोज हमारी कोशिश यही होती है या थाईलैंड से हो या इंग्लैंड से हो। मेरे पास थाईलैंड के भी वीगोज हैं जी और इंग्लैंड के भी हैं। लेकिन जो को इंग्लैंड से आप कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर कौन सा है? थाई को और इंग्लैंड को कंपेयर करें जी, ज़्यादा मेरे डैड मेरे कहते हैं कि थाई ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक क्लास आती है। वो क्लास इस तरह आती है कि उसका जो इंटीरियर होता है वो सारा रेड वाइन होता है। हमने उसके अंदर 2 ऑप्शन होती हैं। हमने रेड वाइन मंगवाया था ना, हमने 2 वीगोज इंपोर्ट किए थे, एक रेड में एक गन मेटालिक में। सो हमारे दोनों ब्लैक था। ये जो इंग्लैंड है ना ये मजबूत है, पावरफुल है। इसकी जो किटिंग्स है ना ये लोहे की हैं, ये स्टील की होगी, ये लोहे की होगी, ये सारा मतलब ये मजबूत है। ये किसी खड्डे खुड्डे में लगता है इतनी जल्दी खड़ता नहीं है। जो थाईलैंड है उसकी सारी किटिंग्स है प्लास्टिक की, उसके बैक पे भी प्लास्टिक लगी होती है। जो अंदर से उसका इंटीरियर होता है वो भी प्लास्टिक का है, इसका लेदर का है। लेदर में जब कहीं लगता है तो उसकी आवाज़ आना शुरू होती है गड़ गड़। जब थाईलैंड होता है ना, थाईलैंड में वो आवाज़ आती है प्लास्टिक की, वो बड़ी अजीब होती है।
सो थाईलैंड एक क्लास की चीज़ है, एक मज़ेदार चीज़ है, बहुत इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन ये कि वो पावरफुल और मजबूत काम है जी। ये पावरफुल और मतलब मार खाने वाली, हाँ ये मार खाने वाली गाड़ी है जो आप लॉन्ग टाइम रख भी सकते हो, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड करे। अच्छा, एक चीज़ अगर हम देखें ये वीगो वगैरह में या रेवो कोई भी लेता है, बुल बार्स लाजमी लगाता है, वो क्या वजह है? बुल जी एक शौकिया तौर है, आप उसको तैयार भी करते हैं। हम लोग उधर रैलीज होती हैं, मियाँ खान वगैरह साइड पे हम जाते हैं, मेरे डैड जाते हैं, बहुत उधर खेमे लगते हैं, वो कुछ लोग तो उस चीज़ के लिए तैयार कराते हैं। बाकी बुल ये कि प्रोटोकॉल्स में वीगोस इस्तेमाल होते थे, वो वीगोस बड़े लोग हैं। अब रीवो आया, रीवो ने आके वीगो को प्रोटोकॉल से ख़त्म किया, वरना आज तक टाइगर से, ये वीगो से, वीगो चैम्प से, ये सारे प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होते थे। आगे आगे कोई बड़ा आदमी होता था, चौधरी टाइप पर्सन, तो पीछे पीछे उसकी जनाब वीगो लगाता था, या जिसको सिक्योरिटी इश्यूज़ होते थे वो अपना पीछे रीवो लगाता था या वीगो लगाता था। जब से रीवो आया उसने इसको प्रोटोकॉल से हटाया, उससे पहले ये इस्तेमाल होता ही प्रोटोकॉल में था। ये बुल इस वजह से लगवाते थे कि पीछे से अगर कोई गाड़ी बीच में आए, कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, कोई मसला मसाइल हो, तो गाड़ी को हिट करे, उस गाड़ी का मेन फ्रंट एक्सीडेंट ना हो, बुल उसको बचा ले। फिर दूसरा ये कि जब कुछ लोग इस वजह से भी इस्तेमाल करते थे कि वो बहुत प्यारा लगता था, ठीक है, हैवी होता था, एक अच्छी लुक निकलती थी, 4x4 को जचता भी था। कुछ लोग इस वजह से लगवाते थे कि अगर हमारी गाड़ी का खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारा फ्रंट बच जाए, एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल 80 kg उसका वेट है। मेरे पास पड़ा हुआ जी, मैंने लगवाया हुआ था। मैंने भी इससे जो पहले, ये तो मैंने अभी इंपोर्ट किया ना, इससे पहले जो था वो मैंने इंपोर्ट किया था 2013 में। कमरुज़मान कैरा साहब हैं, उनसे मैंने लिया था, पीपल्स पार्टी की इलेक्शन लड़ते हैं, मेरे डैड के फ्रेंड हैं, सो उनसे मैंने लिया था। वो वीगो को मैंने फुल मॉडिफाई कराया था, टायर शायर ये वो आगे पीछे से। फिर जब वो मैं सेल करने लगा था तो मैंने अपना मॉडिफाई जो किया था, मैंने अपना किटिंग सामान उतार लिया था, सो मैंने वो सेल कर दिया, क्योंकि अगला बंदा जो था उसको नहीं था पसंद, उसने कहा नहीं आप उतार लो, कोई मसला नहीं। वैसे भी एक ये साइन बन चुका है वीगो या रेवो का, जो भी लेता है उसको मॉडिफाई ना, वो एक जिस तरह फ़र्ज़ होता है ना वो लाजमी करवाते हैं, उसके अलावा वो फिर रेवो का वो मज़ा ही नहीं रहता। हाँ नहीं, मॉडिफाई करवाना चाहिए। बाहर की जो चीज़ आती है ना, बाहर की तो पहले से मॉडिफाई होती है। पाकिस्तान में तो जनाब आप मेहरान भी लेने जाओ तो उसके ऊपर भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल। सो आप एक पाकिस्तान में से एक नए शोरूम से 0 मीटर गाड़ी खरीदते भी हैं, 0 मीटर आप वो लेके बाहर निकलते हैं ना, आप किसी भी मार्केट में चल जाओ, आप 10 लाख भी लगाएंगे तो गाड़ी मांगेगी, लगेगा गाड़ी के ऊपर, हंस के लगेगा। लेकिन गाड़ी एक सिंपल, जितनी से जितनी सिंपल हो उतनी ज़्यादा तैयार होती है, जितनी ओरिजिनल शेप में हो उतनी ज़्यादा गाड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो रेवो का ना, एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, गाड़ियों जब बनती है ना कोई भी, तो उनका मूव टेस्ट होता है। मूव टेस्ट में ना गाड़ियाँ चेक करते हैं स्टेबिलिटी, 80 या 100 की स्पीड पे ना शार्प गाड़ी को ना एक टर्न देते हैं, तो रेवोस अभी तक वो टेस्ट पास नहीं कर पाया। जो इसूज़ू D-Max है वो मेरा ख्याल है इससे बेहतर है, उसने वो टेस्ट भी पास किया, लेकिन पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है कि इसी के ऊपर लोग पैसे लगा रहे हैं। क्या वजह है? नहीं जी, बेसिकली ना जो सुज़ू है ना, वो वीगो अच्छा गाड़ी है, उसकी ग्रिप अच्छी है, वो ये वीगोज नहीं टिकते रोड के ऊपर पीछे, क्योंकि पीछे कमानियाँ होती हैं, शार्क होते हैं, इसकी इतनी रोड ग्रिप्स नहीं है। लेकिन जो बंदा बड़े अरसे से चला रहा हो, वीगो का पूरा ड्राइवर मतलब वो एक जिस तरह मुझे मैं तो जिस तरह कहते हैं ना, एक टीवी कमर्शियल है, मैं तो होंडा ही लेसा, मतलब ये बात बनी ऐसे ही है। तो वो जो वीगो चलाता है ना, वो उससे वीगो कभी भी स्लिप नहीं होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से चला रहा हूँ जी, मैं वीगो का बड़ा शौकीन हूँ, मेरे डैड शुरू से वीगोस टाइगर्स रखते हैं, लेकिन आज तक मेरे से वीगो कभी स्लिप नहीं हुआ। हाँ, कभी कोई शुगर लगाना हो तो कभी एक आध दफ़ा किसी को डराना हो तो खुद स्लिप कर लेते हैं, वरना मेरे से कभी वीगो कभी नहीं फिरा। थाईलैंड भी नहीं गया, ये भी नहीं गया, ऑटोमेटिक भी नहीं गए, मैनुअल भी नहीं गए। आपकी तो ड्राइविंग इस पे देखी हुई है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त, डर लगता है। बस ये कभी कभार शौक पूरा करते हैं हल्का फुल्का जी, अच्छी चीज़ रखी हो, एंटीक चीज़ रखी हो तो फिर शौक पूरा करना चाहिए जी। जी बिल्कुल, और शौक दा मोल नहीं होता जी। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच आदिल गुजर साहब और भाई हमज़ा गुजर साहब, जो कि बहुत ही मशहूर टिकटॉक स्टार हैं, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रिव्यूज़। अल्लाह हाफिज़।